कि साइज उससे कम रह जाएगा या बड़ा हो जाएगा। इंटीमेसी मैटर करती है सेक्स करने में। अगर वो छोड़कर चली जाती है तो वो कभी प्यार था ही नहीं, लेट हर गो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग शिटू ही। मेरा नाम है हर्षु एंड आई एम अ ट्रांसप्लांट फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहले कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपसे कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ। और बाकी आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करूँगा आज। सो टॉपिक है कि सेक्स एज ट्रांसमेन कैसे होता है, क्या करते हैं, और आप क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको डिस्फोरिया फ़ील जो होता है ड्यूरिंग द इंटिमेसी, तो उससे कैसे डील करना है आपको। प्लस सेक्स ड्राइव क्या होती है एज़ अ ट्रांस मैन, लिबिडो आपका कैसा रहता है, और मास्टरबेशन हेल्दी है या नहीं है, इंटिमेसी कितने तरीके की हो सकती है, आपके पार्टनर अगर स्ट्रेट है, वो इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आप उनके सामने जाने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको उनसे कैसे बात करनी है, क्या प्रेज़ेंट करना है, और सेक्स किस बारे में होता है, क्या सिर्फ़ जो एक ट्रेडिशनल सेक्स होता है सिर्फ़ वही सेक्स है, या ओरल सेक्स, या फिर अ, इंटिमेसी किस-किस तरीके की हो सकती है, वो सब मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना, और कोई भी पार्ट स्किप मत करना। साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट करिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ में अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मैंने अभी तक 6 महीने से मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, मैंने मतलब काफ़ी लॉन्ग जर्नी कवर की है, तो आप वो चेक कर सकते हो। मेरी जो की होल टॉप सर्जरी हुई है, आप उसके बारे में उसके व्लॉग्स या उसके वीडियोज़ देख सकते हो। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा लिबिडो एज़ ट्रांस मैन की। तो लिबिडो का मतलब होता है कि सेक्स ड्राइव क्या होती है एज़ अ ट्रांस मैन की। जब आप टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू करते हो तो उससे क्या इफ़ेक्ट आता है आपकी सेक्स ड्राइव में। लाइक जैसे जब टेस्टोस्टेरोन पे आप नहीं होते हो तो आप कितना फ़ील कर रहे हो, क्या सेंसेशंस हो रही हैं, वो यूजुअली कम होती हैं। बट व्हेन यू स्टार्ट टेस्टोस्टेरोन, लाइक टी शॉट्स आप जब लेना शुरू करते हो, तो कुछ लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, और कुछ लोगों को मॉडरेट अफ़ेक्ट करता है, कुछ लोगों को बहुत ही माइल्ड इसमें चेंजेस देखने मिलते हैं। तो क्या होता है कि जब आपके टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके 2-3 महीने बाद आपकी जो सेक्स ड्राइव होती है, वो भी बढ़ने लगती है। टाइम टू टाइम, लाइक टाइम के साथ में आपकी वो बढ़ने लगती है कि आप सेक्स को लेके ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो। आपको अ, बिल्कुल माइनर टच से भी आपको अराउज़ल फ़ील होता है, एंड यू फ़ील मोर सेंसेशंस इन योर बॉडी, और आपको सेक्स करने का मन करता है। लाइक सेक्स करने का मन करता है इन द सेंस यू वांट टू इंटीमेट विद समवन, और लाइक यू वांट टू एक्सप्लोर, या फिर आप मास्टरबेट करना चाहते हो। तो ये सेक्स ड्राइव होती है जो इंक्रीज़ हो जाती है टेस्टोस्टेरोन से। अब कुछ बॉडी में वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है कि जब आपने टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू किया, कुछ लोगों को होता है कि दे वांट टू मास्टरबेट डेली, एंड अगर उनका पार्टनर है तो दे वांट टू इंटीमेट डेली, और हो सकता है कई बार दिन में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, वो बॉडी पे डिपेंड करता है। साथ में आपके कंट्रोल पर भी डिपेंड करता है, आप कितना उसको कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड, कुछ होते हैं मॉडरेट, लाइक वीकली 1-2 बार कर लिया, या फिर उनकी बॉडी पे कैसे टेस्टोस्टेरोन ने रिएक्ट किया है। और साथ में माइल्ड, जैसे कि बहुत ही कम, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उससे, और सेक्स को लेके वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है, या उनकी बॉडी ने वैसे रिएक्ट नहीं किया। तो ये होता है लिबिडो, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेने से बढ़ जाता है यूजुअली, और सबकी बॉडी पे अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो आपकी बॉडी पे कैसा इफ़ेक्ट करेगा वो अ, आप टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद में जान जाओगे। और सेकंड थिंग, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये चेंज काफ़ी नॉर्मल होता है, लाइक इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, और ना ही कोई चिंता करने वाली बात है कि आप इसको लेके वरिड रहो कि ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत वियर्ड फ़ील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है? तो आपको इसको लेके वरिड फ़ील नहीं करना है। ये हार्मोन का इफ़ेक्ट है, तो होता है, इट्स ओके, और ये टाइम टू टाइम सेटल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है सेक्स ड्राइव वर्सेस अराउज़ल। सेक्स ड्राइव होता है कि आप कितना ऑफ़न, लाइक हाउ ऑफ़न यू डिज़ायर टू हैव सेक्स, आप कितना
ज़्यादा चाहते हो करना, या आप कितना इंटरेस्टेड हो सेक्स करने में, या इंटीमेसी को लेके आप कितना कंसर्न्ड हो, वो होता है एक सेक्स ड्राइव। अराउज़ल है कि आपकी बॉडी फिज़िकली रिस्पॉन्स करती है। लाइक जब आप टेस्टोस्टेरोन पे होते हो तो आपकी जो टी डिक होती है, यानी कि क्लिटोरिस का साइज़ जो बढ़ जाता है उसको, साइज़ बढ़ने के बाद में उसको हम टी डिक बोलते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन से जो बनी हुई डिक है, और उसका साइज़ छोटा होता है, मिनी डिक कह सकते हो आप उसको। तो उसमें आपको सेंसेशन फ़ील होती है एंड यू गेट अराउज़ल। अराउज़ल का मतलब है आपकी बॉडी कितना फिज़िकली रिस्पॉन्स कर रही है उस चीज़ पे। नेक्स्ट इज़ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कितनी बढ़ गई है, लाइक कितना टच करने पे आपको फ़ील होता है। सेकंड, आपकी बॉडी की वार्म्थ, आपकी बॉडी काफ़ी गर्म रहती है, एंड ऑल्सो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सेकंड, अराउज़ल क्या है कि ये आपकी फिज़िकल अपीयरेंस नहीं कहेंगे, फिज़िकल रिएक्शन है बॉडी का। ये आपके ही कंट्रोल में होता है कि अगर आप चाहो तो इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसमें कोई वरी करने वाली चीज़ नहीं है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल अनबियरेबल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप बिल्कुल लिमिट में इसको रख सकते हो, बट ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, ये आपका बिहेवियर नहीं है। सो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इज़ मास्टरबेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। सो मास्टरबेशन यूजुअली उसको कहते हैं लाइक व्हेन यू प्ले विद योरसेल्फ, लाइक जब आप अपने आप को सैटिस्फाई करने के खुद ट्राई करते हो विद योर एफर्ट्स, जो भी आप करते हो, लाइक सबके लिए मास्टरबेशन भी अलग हो सकता है। कुछ इंटरनली करना चाहते हैं, कुछ एक्सटर्नली फील करते हैं और कुछ लोग दोनों प्रेफर करते हैं। बट इन ट्रांस में यूजुअली लोग डिस्फोरिक होते हैं अपनी बॉडी को लेके, तो दे डोंट वांट टू टच देयर बॉडी। जो मतलब मैंने सुना है और जितना मैंने लोगों से पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी आप कैसे चाहते हो इंटीमेसी, आई मीन मास्टरबेट करना, वो आप पे डिपेंड करता है। इट्स टोटली अप टू यू, और इसमें कोई शाय फील करने वाली चीज़ नहीं है। एंड सेकंड, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सो मास्टरबेशन इज़ लाइक कि आप कैसे अपने आप को सैटिस्फाई करते हो, और मास्टरबेशन वैरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप क्या-क्या तरीके यूज़ कर रहे हो। मास्टरबेट करने से ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी बॉडी की न्यू सेंसेशंस को जानो, कि आपको ये कैसे हेल्प कर रही है, मतलब क्या नई सेंसेशंस हो रही हैं और आप किस तरीके से फ़ील कर रहे हो। एंड यू कैन प्ले विद योर टी डिक ऑल्सो। आप अपने कंफर्ट ज़ोन को समझ रहे हो कि आप किस में कंफर्टेबल हो और किस में नहीं हो। सेकंड, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन जो आपको होती है वो इसको रिड्यूस करने में कम करता है। एंड आप अपनी बॉडी से ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपको जो मास्टरबेट करने से होते हैं, बट इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, अगर आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं सो लेट इट बी। कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, और ये आपके ऊपर पर्सनल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और जो आपको चीज़ें याद रखनी है, लाइक आपको डिस्फोरिक फ़ील होता है, दैट्स फाइन, बट आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गिल्ट में नहीं रहना है। करने के बाद में आपको ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार ये मैंने कर दिया। सो ऐसा कोई सही तरीका नहीं है इसको करने का, ना ही कोई गलत तरीका है। मतलब गलत तरीके हो सकते हैं, बट ऐसा जब आपको कंफर्टेबल फ़ील हो, जब आपको रिलैक्स फ़ील हो, वही सही तरीका है। कोई अलग से इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये ऐसे ही कर सकते हैं या वैसे कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो राइट वे टू डू। फ्रीक्वेंसी, अगर आप वीक में 2 बार कर रहे हो या दिन में 1 बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, सो फ्रीक्वेंसी आपको फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं करती है आपकी आइडेंटिटी को, कि आप ज़्यादा बार करोगे तो आपको उससे प्रॉब्लम होगी, या आप बहुत ज़्यादा उसको लेके कंसर्न होने लग जाओ, तो इट्स ओके टू डू वन्स और ट्वाइस अ डे। सो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मेक श्योर कि आपको आपके जेनिटल्स में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, लाइक ड्राइनेस हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। सो आप इतना करिए कि आपको उसमें क्या कहते हैं, ड्राइनेस फील ना हो, आई मीन आपको वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के करना होता है। वॉश योर हैंड्स एंड वॉश योर जेनिटल्स, और प्रॉपर क्लीन करके। एंड सेकंड, आप चाहो तो लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे परफ़ॉर्म करते हो, ओके? सो
आपको अपनी बॉडी को जानना है, आपको इसमें इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इट्स ओके टू डू इट एंड वन्स अ वीक, वन्स अ डे, टोटली अप टू यू, आप जैसे भी चाहते हैं। बट ये मत करना कि आप दिन में 20 से 30 बार कर रहे हो तो आपको वहाँ पे रैशेज़ या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा लिमिट में, बट ट्राई करिए कि आप अपने आप को जानो, जितना बेटर जान सकते हो, आपको क्या चीज़ फ़ील हो रही है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। सो इट्स अबाउट दैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप नहीं करते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डिस्फोरिक फ़ील करते हो, सो वो भी ठीक है। कोई करना नेसेसरी नहीं है कि आप करो ही करो, या आप महीने में 1 बार कर रहे हो, वो भी ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, वो भी ठीक है। तो ये आपकी बॉडी है, आप जैसे इसको एक्सेप्ट करते हो, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा टी-डिक, यानी कि टेस्टोस्टेरोन से जो आपकी डिक बनती है, क्लिटोरिस का जो साइज़ बढ़ जाता है और उसको हम एक मिनी डिक बोलते हैं। तो जिसको बॉटम ग्रोथ भी कहा जाता है, तो मैं उसकी बात करूँगा। सो जो टी-डिक होती है, यानी कि बॉटम ग्रोथ होती है, वो आपको स्टार्टिंग के मंथ्स में ही पता चल जाती है, यानी कि 2-3 मंथ्स में आपकी वो ग्रोथ होना स्टार्ट होती है और आपको वो फ़ील होना शुरू हो जाता है कि हाँ, लाइक चेंज हो रहा है एंड सेंसेशंस भी बढ़ जाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। साथ में आपको शुरुआत में थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है, लाइक आपको आदत नहीं होती है उस साइज़ की, सो अब जब ग्रो हो रहा है, सो आपको थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट उस जगह पे फ़ील होता है, बट ये बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी एक और चीज़, जो ग्रोथ है, वो आपके पर्सनल बॉडी पर डिपेंड करती है। कुछ लोगों का टेस्टोस्टेरोन से जो क्लिटोरिस का साइज़ होता है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, कुछ लोगों का नॉर्मल होता है एंड कुछ लोगों का शायद बहुत ही कम बढ़ता है। सो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उस पे कैसे रिएक्ट कर रही है। जैसे मैंने एक और चीज़ सुनी, तो कमेंट किया था शायद किसी ने, या मुझे डीएम किया था कि मैं मास्टरबेट नहीं करना चाहता हूँ, बट लोग कहते हैं कि उसको करने से साइज़ बड़ा हो जाता है। सो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओवर स्टिमुलेशन से आपका साइज़ नहीं बढ़ेगा, आपकी डिक का। जो आपकी टी डिक टेस्टोस्टेरोन से ग्रो होनी होगी, उतनी ही होगी। बट येस, मास्टरबेट करने से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो कि आपकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, बट ग्रोथ उतनी ही होगी। लाइक इट हेल्प्स इन हेल्दी ग्रोथ। जो आपकी ग्रोथ होगी वो हेल्दी तरीके से होगी, अगर आप मास्टरबेट करते हो। बट अगर नहीं करते हो तो उससे आपका साइज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कि साइज़ उससे कम रह जाएगा या बड़ा हो जाएगा। और टी-डिक का मेन कंसर्न उनको होता है जिनको मेटेडियोप्लास्टी, जो लोग चूज़ करते हैं उनके लिए टी डिक का साइज़ मैटर करता है। जिनको फैलोप्लास्टी करवानी है उनके लिए मैटर नहीं करता है। सो इट्स अप टू यू। अगर आप मेटेडियोप्लास्टी करवाना चाहते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रखना है उसके बारे में। आप इसको ओपनली अपने डॉक्टर से डिस्कस करो। आपको डॉक्टर से शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे ये चीज़ें हाइड करो। आपका जो प्लान है, लाइक आप मेटेडियोप्लास्टी चूज़ करने वाले हो, तो वो उन्हें बताओ और उनसे पूछो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि ये मुझे हेल्प करे, ओके? सेकंड, कम्फर्ट, आप कितना कंफर्टेबल फ़ील करते हो अ, टी-डिक के साथ में प्ले करने में, एंड आप का जो हाइजीन है, वो बहुत मैटर करता है कि आप उसको कितने हाइजीनिक तरीके से रखते हो। तो मेक श्योर कि आप उसको डेली अच्छे से क्लीन करो एंड टी-डिक जब ग्रो हो रही होती है, सो जो क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस, सपोज़ दिस इज़ क्लिटोरिस और ये स्किन है, सो आपको उसकी स्किन को पीछे करके जैसे कि नॉर्मल मेन डिक, सिस मेन की डिक होती है, सिमिलर उसी तरीके से होता है। सो आपको ये स्किन पीछे करके उसको अच्छे से क्लीन करना है विद नॉर्मल वाटर। आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें साबुन वगैरह कुछ ऐसा यूज़ नहीं करना है। सो नॉर्मली इसको क्लीन करके रखना है। आप जैसे कंफर्टेबल होते हो, बट मेक श्योर कि आप हाइजीनिक रहें। नेक्स्ट इज़ सेक्स एज़ ट्रांस मैन। तो सबसे पहली बात, सेक्स सबके लिए अलग-अलग वैरी करता है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो, और सिर्फ़ एक ट्रेडिशनल सेक्स त करना ही नहीं होता है। लाइक सबके लिए इंटिमेसी अलग होती है। और सेकंड, सेक्स इज़ नॉट अबाउट योर परफॉर्मिंग मैस्कुलिनिटी, इट्स अबाउट योर कंफर्ट, कंसेंट एंड हाउ यू फील। ठीक है? कि आपको कैसा लग रहा है उसको करने में, या आप इंटीमेट हो रहे हो तो वो आपको कैसा प्लेज़र दे रहा है। वो प्लेज़र सबके लिए अलग-अलग डिपेंड कर सकता है, एंड स्पेशली इन ट्रांस मेन के केस में ये है कि आपका कंफर्ट, आपका डिस्फोरिया, आपकी बॉडी,
आप कितना कंफर्टेबल हो उसके साथ में, आपकी बाउंड्रीज़, आपका पार्टनर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट डूइंग अ पेनिट्रेटिव सेक्स। सो आपको इसको एक्सप्लोर करना है, तो डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कितना कंफर्टेबल हो, आप उनसे क्या-क्या चीज़ें शेयर कर सकते हो, आप उनसे क्या-क्या बातें कर सकते हो और किस तरीके का डिस्कशन होता है या फिर आप उनसे शाय फ़ील करते हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी इंटिमेसी मैटर करती है सेक्स करने में। सेकंड ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जेनिटल्स से ही प्लेज़र फ़ील करे। इट्स अबाउट देयर टच। हो सकता है कुछ सर्टेन टचेस भी आपको प्लेज़र दे सकते हैं, आपको इंटिमेट फ़ील करा सकते हैं, आपकी सेंसेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपकी सेंसेशंस को हेल्प कर सकते हैं और आप कितना रिलैक्स फ़ील करते हो कुछ चीज़ों से। सो ट्रांस मैन के लिए सेक्स करना इज़ समथिंग डिफरेंट दैन यूजुअल सिस मैन। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको करना है और सेकंड आपके पार्टनर को क्या चीज़ पसंद है, आपको वो चीज़ को उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं लाइक दे आर डेटिंग बट उन्होंने कुछ चीज़ें हाइड करके रखी हुई हैं कि दे हैव दे हैवंट शेयर्ड विद देयर पार्टनर कि वो एक ट्रांस मैन है या फिर वो एक टॉम बॉय है और उन्हें लगता है कि अगर वो अपने पार्टनर को ये चीज़ बता देंगे तो उनकी पार्टनर उनको छोड़ के चली जाएगी। तो ये आप पहले से ही अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपनी आइडेंटिटी उनको जो भी है, उनको बता के रखिए। अगर वो रुकती है सो दैट इज़ लव एंड इफ शी डज़न्ट, अगर वो छोड़कर चली जाती है तो वो कभी प्यार था ही नहीं, लेट हर गो। तो आपको सच के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है सबसे पहली चीज़। सेकेंडली तब उसके बाद में सेक्स या इंटिमेसी आती है। सो मैं यही कह रहा था कि अगर आप कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स यानी कि जो आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील कराते हैं, उनको छोड़ के आप बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देते हो, तो भी आपका एक इंटिमेसी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट जेनिटल सेक्स, ओके? और मेन है कंसेंट, कनेक्शन, कंफर्ट, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये मैटर करता है सेक्स करने में। और आपका पार्टनर उस चीज़ को कैसे कंसीडर करता है, ये बहुत डिपेंड करता है और आपको उनकी चॉइसेस का ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना है। आपको कुछ भी इस तरीके से फ़ोर्सफुली या फिर अगर उनका मन नहीं है या आप उनको कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। If they are happy, they will do and if they are not comfortable, then let them be. Like जैसे भी वो कंफर्टेबल हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आपको वैसे करना है और मेक श्योर कि आप ये चीज़ें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो। डिस्कस करना, बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है एक रिलेशनशिप में और कम्युनिकेशन इज़ लाइक वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जिस तरीके से कुछ बात करना बंद कर देते हैं या शाय फ़ील करते हैं, तो आप अपने अगर पार्टनर से नहीं करोगे तो किससे करोगे? आप खुद से नहीं कर रहे हो, आप डॉक्टर से नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट आप अपने पार्टनर से वो चीज़ शेयर कर पाओ। इतनी आप में इतना अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप अपने पार्टनर से सब कुछ डिस्कस करो और मेक श्योर कि आप उनकी चीज़ें भी जानो, उनको क्या पसंद है, वो कैसी चीज़ें प्रेफ़र करते हैं, उनके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपके लिए जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी चीज़ें उनके लिए। सो इट्स अ म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल रिलेशनशिप, ओके? नेक्स्ट अगर आपकी पार्टनर स्ट्रेट है, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि आपका जो जेंडर है वो इनवैलिड हो गया, आप एज़ अ मेल आइडेंटिफ़ाई नहीं करोगे या आपको उसमें एक गिल्ट जो रह जाता है वो नहीं फ़ील करना है और यू आर नॉट कंप्लीट, इस तरीके की चीज़ें आती हैं दिमाग में, बहुत ज़्यादा आती हैं, हर चीज़ की ओवरथिंकिंग होती है। बट आपको इतना नहीं करना है, आप जो हो वो हो, आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको डिस्कस करना है, बात करनी है उनसे और हैविंग अ स्ट्रेट पार्टनर इज़ अ ब्लेसिंग। लाइक मेरे लिए बहुत बेस्ट है इफ माय गर्ल इज़ स्ट्रेट एंड आप उनसे ऑनेस्ट बात करिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक-दूसरे को लेके रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक-दूसरे की बाउंड्रीज़ पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ट्रस्ट मैटर करता है, वो आप पर कितना ट्रस्ट करती है, आप कितना ट्रस्ट करते हो उनके ऊपर। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
जहाँ ट्रस्ट होगा वहाँ रिस्पेक्ट होगी तो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कनेक्शंस अच्छे होंगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो ज़्यादा टाइम चलेगा, फॉरएवर वाला होगा। सो कम्युनिकेशन ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। और डेटिंग अ स्ट्रेट वुमन इज़ टोटली फाइन, इज़ टोटली गुड, और इवन बेटर देन गुड। ओके, सो अच्छी है, अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँगा म्यूचुअल इंटीमेसी एंड मास्टरबेशन। सो इफ यू गाइस आर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग द सेक्स एंड अगर आप कुछ चीज़ों को लेके कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो आपको टाइम देना है। और आप ओरल पे ध्यान दे सकते हो अगर आप जेनिटल्स से नहीं करना चाहते हो, सो यू कैन डू द ओरल्स भी काफ़ी तरीके के होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सेकंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक किसिंग एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टचेस। और जब आप चीज़ें करना शुरू करते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, आप जानते हो अपनी बॉडी को तो जानते हो, साथ में सामने वाले की बॉडी को भी जानते हो। सो इट्स ऑल्सो अबाउट दैट। तो अगर आपके मन में ये है कि सेक्स सिर्फ एक ट्रेडिशनल तरीके से हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके कंफर्ट के ऊपर। सेकंड, अगर आप ट्रेडिशनल सेक्स करना चाहते हो, तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्टली तो सर्जरी, तो आप फेलोप्लास्टी अगर करवाते हो, तो आप एक पेनिट्रेटिव सेक्स कर सकते हो। सेकंड, देयर आर सम टूल्स जो कि आप वियर कर सकते हो, उनके बाद में आप एज़ अ सिस मैन परफॉर्म कर सकते हो। सो लाइक यू कैन हैव अ डिक एंड यू कैन वियर दैट, उसके बाद में आप सेक्स करके और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करके, या जो भी है आप अपना सेक्स करने के बाद, इंटीमेट होने के बाद में उसको रिमूव कर सकते हो। इट्स वेरी नॉर्मल। तो ये एक तरीका होता है करने का। बाकी अगर आपका मन नहीं है तो मत करिए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, आपकी मर्ज़ी, आपका मन, आपका कंफर्ट। नेक्स्ट, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, किस जगह पे कितना फ़ील हो रहा है, और आप अपने पार्टनर को कैसा फ़ील करवा रहे हो, वो आपके साथ में सेफ़ फ़ील कर रहा है, आपको आपके टच से उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये चीज़ें एक ट्रस्ट से, एक कनेक्शन से, एक फ़ीलिंग से बिल्ड होती हैं, और इन चीज़ों को बिल्ड होने में आपका नेचर डिपेंड करता है। आप कैसे ट्रीट करते हो अपने पार्टनर को, आप उनके साथ में कैसा रहते हो, और आप उनको लेके कितना सीरियस हो, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटीमेसी कैसी होगी। सो हो सकता है कि कुछ लोग इंटीमेट 1 महीने में भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो कम्फर्ट ही नहीं आ पाता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन नहीं होती, वो कनेक्शन नहीं होता है। सो इट्स अबाउट यू कि आप उन्हें कैसे कंफर्टेबल फ़ील कराते हो। आपके लिए आप उनको कैसे रिस्पेक्ट देते हो, कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हो, आपके लिए वो कितने इम्पोर्टेंस है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कितना अच्छा सेक्सुअल या फिज़िकल रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, या कितने फ़ास्ट फ़ास्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब कितना डीप हो सकता है वो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको जो आज बताया, दैट्स इट फॉर टुडे, कि आपके लिबिडो में क्या चेंजेस होते हैं, सेक्स ड्राइव में क्या चेंज होते हैं, आपकी टीडी क्या होती है, आप सेक्स कैसे कर सकते हो, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, ये सब मैंने आपको बताया। और मैं एट द एंड सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करिए, अपने आप को समझिए। साथ में अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, और अगर आप इंटीमेसी चाहते हो, तो आपको उनकी बॉडी को समझने की भी ज़रूरत है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ सेल्फ़िश होके सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हो, और आप चाहते हो कि वो करे तो आप उनसे करवाना चाहते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपकी पार्टनर कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हैं, अगर उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, उनके पसंद ना आने से इसका मतलब ये नहीं कि आप मैन नहीं हो, या आप की मैस्कुलिनिटी कम हो गई, वो उनके कम्फर्ट पर डिपेंड करता है। हो सकता है स्ट्रेट वुमन हो के भी उनको एक स्ट्रेट मैन ना पसंद हो, ओके, लाइक होता है, इट इट हैपेंस। सो आपको इसमें आप अपने आप में लेस मैस्कुलिन फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट कम्फर्ट, कनेक्शन, आप कैसे बिल्ड करते हो, ट्रस्ट से होता है। तो आप कम्युनिकेट करिए, उनसे बात करिए, उनसे चीज़ें डिस्कस करिए। अगर आप उनसे ही डिस्कस नहीं करोगे तो आप किससे करोगे? ऑब्वियसली शी इज़ योर पार्टनर, तो आपको उन्हें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप भी ट्रांज़िशन कर रहे हो, आपके लिए बॉडी के चेंजेस नए हैं।
आप पहले खुद को समझो और ट्राई करो कि अपने पार्टनर को अपनी डिज़ायर्स के बारे में, अपने जो आप चीज़ें चाहते हो, उनके बारे में बताओ और आप क्या फ़ील करते हो, आपको कहाँ सेंसेशंस कैसे होती हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। एंड जब तक आपके पास पार्टनर नहीं है, सो यू कैन हेल्प योरसेल्फ बाय प्लेइंग विद योर टी डिक एंड मास्टरबेशन एंड अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, सो टोटली अप टू यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है, मत करो एंड अगर आप करना चाहते हो तो ये हेल्दी है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी क्वेरीज़ मुझसे पूछिए, मैं ट्राई करूँगा आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने का एंड जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।